नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 5 नवंबर से गुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अर्थात आज से गुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वह अपनी स्वयं की राशि में आ रहे हैं। और वह अपनी स्वयं की राशि में आने के कारण हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और एक दूसरी स्थिति में वह विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब हंस पंच महापुरुष राजयोग का 100% लाभ और विपरीत राजयोग का 100% लाभ कौन से जातकों को प्राप्त होगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बाय प्रूफ बताऊंगी। दोस्तों, मैंने पूरी 12 राशियों के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए कि मैडम हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम बहुत सालों से यह विवेचन देख रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होता है? गोचर में तो बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, लेकिन आपकी जीवन में इसका बदलाव क्यों नहीं हो पाता है? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाएंगे कि जब भी कोई वीडियो बनाया जाता है तो हम गोचर के अकॉर्डिंग वह वीडियो बनाते हैं कि एट प्रेजेंट ग्रहों की स्थिति क्या है, क्या मूवमेंट हो रहा है, ग्रहों का कौन से घर में वह जा रहा है और किस राशि में स्थित होकर कौन सा राजयोग बना रहा है और यह राजयोग आपके जीवन पर किस तरीके से अप्लाई होता है आपकी जन्म कुंडली के अनुसार। क्योंकि जब हमारी जन्म पत्रिका बनती है तो जब हमारा जन्म होता है उस समय ग्रहों की स्थिति क्या होती है जो वह हमारी लग्न कुंडली प्रदर्शित करती है दोस्तों। तो उस लग्न कुंडली के अनुसार हमारे जीवन में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का प्रयास करूंगी कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वह 100% सत्य होते हैं, लेकिन आपके जीवन में वह सत्य बातें क्यों नहीं होती है, इसका आपको रीजन आज इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यह 3 नंबर लग्न कुंडली है, अर्थात ये मिथुन लग्न की कुंडली है। इसमें गुरु हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। अब जिस भी जातक की यह कुंडली है उसमें गुरु उसके नवमी राशि में ही स्थित है, अर्थात 7th हाउस में है, केंद्र से संबंध रख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हंस पंच महापुरुष राजयोग का उस जातक को फल प्राप्त होगा। अब इस जातक को 100% लाभ प्राप्त होगा कि 50% प्राप्त होगा कि 20% प्राप्त होगा, वह गुरु के बलाबल पर डिपेंड करता है। अर्थात हमारी लग्न कुंडली जो हमारी लग्न कुंडली कमिटमेंट करती है कि ग्रहों में कितना बलाबल है, ग्रहों का प्लेसमेंट क्या है, उस स्थिति में गोचर के अनुसार हमें रिजल्ट मिलता है। तो इस चीज का आप विशेषकर ध्यान रखें कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसे आप अपनी लग्न कुंडली के अनुसार फॉलो करें। लग्न कुंडली को उठाकर आप देखें कि उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कहां पर है, उसकी कितनी डिग्री है, उसमें कितनी पावर है आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने की और नेगेटिव रिजल्ट देने की। मैं जो भी कुंडली विवेचन करती हूं तो उसमें 2 ग्रहों का डिवीजन कर देती हूं कि उसके अच्छे ग्रह कौन से हैं, अर्थात इन ग्रहों से उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, कौन से बुरे ग्रह हैं जिनसे उनको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, और दशा अंतरदशा के अकॉर्डिंग हमारे जीवन में रिजल्ट मिलता है। और गोचर के अनुसार जब उसका मिलान हमारी लग्न कुंडली से होता है तो 100% पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। अब इस जातक के कुंडली में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है तो उसकी डिग्री है 23 डिग्री, यानी कि उसको 50% इस राजयोग का फल प्राप्त होगा। लेकिन गुरु की दशा यदि चलती तो उसे 50% रिजल्ट प्राप्त होता, लेकिन इसके दशा अभी चल रही है केतु की, और केतु इसके मारक ग्रह हैं, अर्थात बुरे ग्रह, यानी कि उसको नेगेटिव रिजल्ट उसके जीवन में प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन गुरु के गोचर से उसके जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं उसके 20 से 30% उसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हम प्रिडिक्शन निकालते हैं किसी भी ग्रह गोचर के मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमारी लग्न कुंडली पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देके और बताती हूँ। यही मिथुन लग्न की कुंडली है। इसमें आप देख सकते हैं हंस नामक पंच महापुरुष इस जातक के बन रहा था, लेकिन इस जातक की कुंडली में वह नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु का प्लेसमेंट इसके यहाँ पर 3rd हाउस में है, जो कि भाग दौड़ का घर कहलाता है, यानी कि उसे उस
जातक को गुरु का जब गोचर होगा 5 नवंबर को जब राशि परिवर्तन करेगा तो उसे कितना रिजल्ट मिलेगा, 7 डिग्री उसका गुरु की डिग्री है, यानी कि 50% उसे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन राजयोग जैसी स्थिति नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि गुरु का प्लेसमेंट उसके यहाँ पर स्थित है, यानी कि हमारी कुंडली में वह ग्रह अच्छा होना चाहिए, उसका भी राजयोग बनना चाहिए, तभी हमारे जीवन में उसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है और उसकी दशा भी अच्छी चलनी चाहिए, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त होगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट एग्जांपल देकर देख सकते हैं। यह भी मिथुन लग्न की कुंडली है। मैं आपको इसीलिए बता रही हूं क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें हम अच्छी बातें बताते हैं क्योंकि वह गोचर में अच्छा हमें नजर आ रहा है, लेकिन आपकी कुंडली में उससे क्या पता चल रहा है ये हमें नहीं पता है। यानी कि गुरु का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कहाँ पर है ये हमें नहीं पता है, गोचर में उसका प्लेसमेंट कहाँ पर है ये हमें पता है, उस अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाते हैं। अब आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यह भी मिथुन लग्न की कुंडली है। अब गुरु का प्लेसमेंट इसके फर्स्ट हाउस में है, यानी कि उसके राजयोग की स्थिति तो बना रहा है, लेकिन वह सूर्य से अस्त हो गया है। गुरु एक प्रॉपर डिग्री डिफरेंस पे कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है। आप मेरा पिछला वीडियो देखकर जान सकते हैं, उसमें मैंने पूरी डिटेल दे रखी है कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर अस्त हो जाता है। तो सूर्य के साथ इसकी युति है, आप यहां पर देख सकते हैं। सूर्य की डिग्री 17 डिग्री है और गुरु की 22 डिग्री है। उसका पावर 50% तो है, लेकिन सूर्य ने गुरु को अस्त कर दिया, यानी कि इस जातक को जब भी गुरु का कितना ही अच्छा गोचर आ जाए उसको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। 7th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा, फर्स्ट हाउस से रिलेटेड रिजल्ट नहीं मिलेगा, गुरु की दृष्टियां होती है उससे रिलेटेड भी उसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य से वह अस्त हो चुका है। अस्त का मतलब उसमें बिल्कुल भी पावर नहीं है, वह अपने कारक तत्वों को भी खो चुका है गुरु, जो कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सके। तो इस तरीके से हमारी जो लग्न कुंडली होती है वह 100% कमिटमेंट करती है कि गोचर में उसका आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो अब आप बहुत ही अच्छे से समझ में आपको आ ही गया होगा कि किस तरीके से कोई भी ग्रह हमारे जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट देता है कि नेगेटिव रिजल्ट देता है। यदि आपकी कुंडली में वह पॉजिटिव है तो वह आपको 100% पॉजिटिव देगा। उसकी डिग्री पर डिपेंड करेगा कि वह कितने पावर का है, उतना परसेंटेज आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर दशा अंतरदशा पर डिपेंड करता है कि दशा कौन सी चल रही है। अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है तो गोचर का आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अब इसी तरीके से यह मिथुन लग्न की कुंडली है। अब इसमें गुरु 12th हाउस में स्थित हो गया, यानी कि वह बुरे ग्रहों की श्रेणी में चला गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसकी डिग्री है 0 डिग्री, अर्थात वह ना तो नेगेटिव रिजल्ट देने में सक्षम है ना ही पॉजिटिव रिजल्ट देने में है। अब गुरु का गोचर कितना ही शुभ आ जाए, लेकिन उस जातक को गुरु से रिलेटेड कोई रिजल्ट उसके जीवन में नहीं प्राप्त होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये कर्क लग्न की कुंडली है। अब इसमें कर्क लग्न की कुंडली में विपरीत राजयोग गुरु बनाता है, जो कि मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया है बाकायदा कि गोचर में विपरीत राजयोग फल प्राप्त हो रहा है। अब इस जातक के प्रॉपर वे में गुरु विपरीत राजयोग में आ रहा है। गुरु की डिग्री 12 डिग्री यानी कि 100% है, तो उसको 100% विपरीत राजयोग का फल 5 नवंबर के बाद उस जातक को प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप गुरु का प्लेसमेंट अवश्य देखें। आपकी कुंडली में जब भी आप कोई वीडियो फॉलो करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो वह आपकी लग्न कुंडली पर डिपेंड करता है, आपकी चंद्र कुंडली पर डिपेंड करता है कि उसका रिजल्ट आपके जीवन में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। एक और मैं एग्जांपल आपको देकर बताती हूं कि यह वृषभ लग्न की कुंडली है। इसमें भी विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन गुरु का प्लेसमेंट इसके लग्न में ही स्थित हो गया है, तो विपरीत राजयोग नहीं बनता है। विपरीत राजयोग कब बनता है? जब 6, 8, 12 का स्वामी ही 6, 8, 12 में स्थित हो तो विपरीत राजयोग की परिस्थिति बनती है। लेकिन नवम यानी कि 8वें भाव का स्वामी है वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु, लेकिन वह केंद्र में स्थित हो गया है, तो ना तो वह विपरीत राजयोग का फल इस जातक को देगा, ना ही हंस पंच महापुरुष राजयोग का फल देगा। क्यों? क्योंकि गुरु इसकी कुंडली में नेगेटिव ग्रह है और वह 16 डिग्री पर स्थित है, अर्थात 100% नेगेटिव ग्रह है। गोचर में कितना ही अच्छा रिजल्ट, कितना ही अच्छी अवस्था आ जाए, लेकिन गुरु उसे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन हाँ,
जब गुरु यहाँ 8th हाउस में आएगा, वह अपनी स्वयं राशि में आएगा, तो इस घर से रिलेटेड छोटे मोटे वह पॉजिटिव रिजल्ट उसको वह देगा। यानी कि उसके कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड उसको समस्या है तो वह उसकी दूर होगी। यदि वह कोई डीप स्टडी करना चाहता है तो उसकी वह स्टडी पूरी होगी। यानी कि छोटे मोटे रिजल्ट देगा, लेकिन प्रॉपर वे में 100% राजयोग का फल इस जातक को गुरु से नहीं प्राप्त होगा। तो यह हमारी लग्न कुंडली कमिटमेंट करती है कि गोचर का हमें किस तरीके से रिजल्ट प्राप्त होता है। अब ये धनु लग्न की कुंडली में है। धनु लग्न की कुंडली में भी हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, लेकिन गुरु का प्लेसमेंट इसके 6ठे हाउस में आ गया है, तो ना तो यह पंच महापुरुष राजयोग का फल इस जातक को दे पाएगा, ना ही विपरीत राजयोग का फल इस जातक को दे पाएगा। और गुरु की डिग्री 4 डिग्री यानी कि 25% वह नेगेटिव रिजल्ट इस जातक को देगा। गोचर से उस गोचर में जब जब गुरु इसकी यहाँ पर आएगा या इसके यहाँ पर आएगा, ये घर एक्टिव होगा तो उसे नेगेटिव रिजल्ट ही प्राप्त होगा, यदि आपकी कुंडली में वह गुरु नेगेटिव है तो। इस तरीके से हम रिजल्ट निकालते हैं। इसी तरीके से धनु लग्न की कुंडली है। अब इसमें गुरु इसके भाग दौड़ वाले घर में स्थित हो गया है, यानी कि इसकी भाग दौड़ वह बढ़ा देगा जब भी गुरु का गोचर आएगा, लेकिन उसके शादी के योग तो वह बनाएगा, लेकिन जो हम कहते हैं राजयोग जैसी स्थिति वह नहीं बनाएगा। यानी कि आपकी लग्न कुंडली में गुरु का गोचर का 100% राजयोग फल, विपरीत राजयोग फल जब भी आपको प्राप्त होगा जब आपकी लग्न कुंडली उसे कमिटमेंट करेगी। लग्न कुंडली में गुरु 100% पावर का होना चाहिए, उसका प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, वह नीच का नहीं होना चाहिए, सूर्य से अस्त भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से यह एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि कई लोग डिसलाइक भी करते हैं वीडियो को, तो उनके जो भी दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स थे एस्ट्रोलॉजी के प्रति कि सब फेक इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वह ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है, इसलिए आप अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करवाइए ताकि आप ये जान सके कि आपके कितने पॉजिटिव ग्रह हैं। जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कुंडली आपकी होगी आपका जीवन उतना ही अच्छा गुजरेगा। जितने नेगेटिव ग्रह आपके जीवन में होंगे उतना ही आपको जीवन में परेशानी होगी, क्योंकि जब जब नेगेटिव ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी, गोचर में एक्टिव होंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट वह देंगे। अब इस जातक की कुंडली है, अब इसमें गुरु ही अस्त हो गया है, तो उसे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, भले गुरु का गोचर कितना ही अच्छा है, ना तो उसकी शादी के योग जल्दी से बनेंगे जब तक कि वह उपाय नहीं करे। तो मैंने वीडियोस में उपाय भी बताए हैं। एक ये छोटा सा एक आपके जीवन में यदि कोई भी परेशानी है, गुरु से आपको किस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते हैं मैडम हमारी कुंडली में कैसा रिजल्ट मिलेगा, तो आई थॉट आपको यह कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल से आपको समझाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो आप कमेंट्स जरूर करें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। और यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक बहुत जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।